नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर की, जिसकी गूंज एमपी में भी सुनाई दे रही है। उदयपुर हत्याकांड के कन्हैया लाल की अंतिम यात्रा परिजनों ने सख्त सजा की मांग भी की है और थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के शख्स की हत्या के मामले में गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया और हत्या की जांच अब एनआईए करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। गृह मंत्री ने लिखा है कि इस मामले में किसी भी संगठन या अंतर्राष्ट्रीय लिंक की गहन जांच की जाएगी। तो इधर उदयपुर हत्याकांड को लेकर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट किया। उन्होंने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा और गहलोत सरकार का इस्तीफा मांगा है। तो वहीं उमा भारती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान के उदयपुर में हुई हिंसक घटना चिंता का विषय है। अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि उदाहरण बने। राजस्थान सरकार की सामर्थ्य को अपराधियों की चुनौती है। सभी राष्ट्रभक्त शांति एवं सामंजस्य बनाए रखें। इधर उदयपुर की घटना के बाद एमपी में अलर्ट है। सीएम शिवराज ने इसको लेकर बैठक की। डीजीपी को राजस्थान सीमा से लगे क्षेत्र में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सीएम हालात को लेकर एडीजी इंटेलिजेंस के साथ चर्चा भी सीएम ने की है। और इधर उदयपुर की घटना की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निंदा की। उन्होंने बताया कि उदयपुर की घटना के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी है। डीजीपी को कानून व्यवस्था के मद्देनजर नगर सभी जगह निगाह रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने इस घटना को दरिंदगी की इंतहा बताया है। दहशतगर्दी के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि ऐसी लोमहर्षक हृदय विदारक घटना आईएसआई की तरह एक निर्दोष का गला काट दिया। कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब राजस्थान भी कट्टरपंथियों का गढ़ बनता जा रहा है। लगातार दंगे होना और शासन अकर्मण्य साबित हो रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, अब एनआईए जांच करने वाली है उदयपुर में हत्या के मामले में और मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऋतु, बिल्कुल सियासी बयान भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आने लगे। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बयान आए, इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की और जो कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है उस पर भी निशाना साधा गया है और कहा गया है कि वहाँ पर जिस तरीके का माहौल है कांग्रेस गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस तरीके के आरोप मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के भी हैं। लेकिन कल चुनावी सभा से लौटने के बाद भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल एक मीटिंग बुलाई। इंटेलिजेंस के चीफ को उन्होंने सीएम हाउस बुलाया और उन्होंने वहां पे इंटेलिजेंस इनपुट और तमाम जानकारी मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ली। इसके अलावा दिशा निर्देश भी दिए गए मध्य प्रदेश में निगरानी रखने के, क्योंकि इस घटना के बाद जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बन रहा है उसको लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और डीजीपी सुधीर सक्सेना से भी उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा गृह मंत्री ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया। उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है कि जिस तरीके का घटनाक्रम है उसको लेकर डीजीपी सुधीर सक्सेना से बातचीत करके उनको निर्देशित किया गया है कि वो तमाम निगरानी रखे और अति संवेदनशील जो भी मध्य प्रदेश के इलाके हैं, जिले हैं, वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती के साथ
वहाँ पे सतर्कता पहले से ज़्यादा बरती जाए। तो मध्य प्रदेश में इस घटना के बाद अलर्ट है। हालांकि तमाम बयानबाजी भी सामने आई है, निंदा की जा रही है। ओवैसी भी राजधानी भोपाल में कुछ देर पहले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। उमा भारती की तरफ से भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने भी निंदा की है। इसके अलावा भोपाल की सांसद प्रज्ञा साध्वी ठाकुर का भी जो है वो ट्वीट सामने आया, उन्होंने भी घटना को लेके जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान पे उस पर निशाना साधा है। तो मध्य प्रदेश में किसी तरीके की अप्रिय घटना इसको लेके ना हो, किसी तरीके का माहौल खराब मध्य प्रदेश में ना हो, इसको लेकर अपील भी सियासी तौर पर की जा रही है। तमाम बड़े नेताओं ने अपील भी सद्भावना की है। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में कई संवेदनशील जिले हैं तो वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जो है वो रखी जा रही है और पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी सभी जिलों के एसपी और रेंज के डीआईजी और जोन के आईजी को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो पूरा मध्य प्रदेश इस समय इस घटना के बाद अलर्ट पर है। पुलिस सतर्क है, तमाम निगरानी और तमाम सुरक्षा के इंतजाम अब पहले से ज़्यादा पुख्ता कर दिए गए। जी जी, लगातार बने रहिए हमारे साथ। अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। लगातार अब बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है उदयपुर के पूरे मामले को लेकर के। प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट किया, उन्होंने निशाना साधा है और साथ ही साथ इस्तीफा मांगा है गहलोत से। किस तरह से आप इसे देखते हैं? उदयपुर में जिस तरह की घटना हुई है घोर निंदनीय है, आपराधिक कृत्य है। ऐसी घटनाओं को कभी जगह नहीं मिल सकती है। सरकार द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन भाजपा के नेता इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति क्यों करने लगते हैं? जब मध्य प्रदेश में खरगोन में दंगा हो रहा था उस समय प्रज्ञा ठाकुर ने क्यों इस्तीफा नहीं मांगा शिवराज सिंह चौहान का? जब नेमावर में आदिवासियों की हत्या हो रही थी उस समय शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? तो ये इस तरह का राजनीति का दोहरा चरित्र नहीं चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं को समझना पड़ेगा, संवेदनशील विषयों पे राजनीतिक रोटियां सेंकना बंद करें, अन्यथा देश के हालात जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। प्रज्ञा जी स्वयं इस तरह के बयान देने के लिए प्रसिद्ध रही हैं, जिनने समाज का माहौल बिगाड़ा। मोदी जी ने तक कहा कि इनकी गलतियों को मैं कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, राजनीति बंद करें, इस तरह की घटनाओं की निंदा रजनीश जी, कांग्रेस पार्टी बयानबाजी, सियासत इस मामले में लगातार गलत है, इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करें। घटना घटती है सरेआम, खुलेआम धमकी पहले वीडियो के माध्यम से दी जाती है, बाद में घटना को अंजाम देने के बाद दी जाती है और राजनीतिक दल के नाते विपक्षी भूमिका निभाते हुए बात भी ना की जाए। ताली बजानी अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा किया और एक घटना नहीं, करौली से शुरू होकर लगातार पूरे राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, देश में घटना घट रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कहते हैं बात ना करो, आवाज ना उठाओ, शर्म आनी चाहिए। पूछिए ना कि खरगोन में और नेमावर में जब घटना हुई थी तब क्यों नहीं मांगा इस्तीफा? यही तो उदयपुर पे बात हो रही है ना सर, सुनिए ना अजय जी, उदयपुर पे बात हो रही है ना, मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए कि जब कन्हैया लाल जी थे जिनकी मौत हो गई, जिनकी हत्या हो गई, जब वो पहले ही मामला दर्ज कराने पहुंचे थे तो उन्हें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने कहा था कि भाई ऐसी ऐसी धमकियां आ रही है मुझे, तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया प्रशासन द्वारा? देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा माकूल कदम उठाया गया है, आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और हम कहते हैं इस मामले में जो भी कानूनी प्रावधान होना चाहिए वो किया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा के नेता राजनीति करते हैं तो दोहरा चरित्र दिखाई देता है। मैं स्पष्ट पूछता हूँ, राजस्थान की आप बात करते हैं, नेमावर और खरगोन की हिंसा पे आपने शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? जब अजय जी आप जवाब ही नहीं दे रहे, जो मेरा सवाल था उससे अलग ही जा रहे हैं, आप खरगोन पे जा रहे हैं, बात उदयपुर की हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश जी, आप हमारे साथ जुड़े। अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज लगातार जुड़े हुए थे, मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहर के संग्राम के लिए प्रचार चरम पर है, दोनों दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे लगातार जारी हैं। सीएम शिवराज आज भोपाल और उज्जैन में रोड शो करेंगे, तो वहीं कमलनाथ आज सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रचार करेंगे। बुद्धिजीवियों, ब्लॉक, मंडल और सेक्टर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा।
खबर भोपाल से है। जीत के लिए कल कमलनाथ अनुष्ठान करेंगे। निकाय चुनाव में जीत के लिए पूजा पाठ करेंगे। छिंदवाड़ा के हनुमान मंदिर में कमलनाथ पूजा पाठ करने जा रहे हैं। जबलपुर में नर्मदा पूजन कर आशीर्वाद लेंगे, जीत का आशीर्वाद लेंगे। मंगलवार को महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कमलनाथ ने की थी। खुशहाली के लिए चुनाव ही समय नहीं होता है, अदर समय पे भी हम भगवान की रोज पूजा करते हैं। सुबह उठते के साथ भगवान, बिल्कुल निकाय चुनाव में तो प्रदेश की खुशहाली के लिए यदि हमारी सरकार बनती है, शहर सरकार बनती है, तो जनता की खुशहाली के लिए ही तो हम उनके लिए कार्य करेंगे। और इसी वजह से हम मंदिरों में दर्शन भी करते हैं। और माननीय कमलनाथ जी कल उज्जैन गए थे, उन्होंने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए हैं। प्रदेश की खुशहाली, केवल चुनाव उनको धर्म याद आए, ये ठीक नहीं है। आपको वैसे भी जो कार्यक्रम है उसमें रहना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शुभ कार्य होता है तो पहले कन्या पूजन के साथ यह कार्यक्रम आरंभ होता है। हम इस मान्यता को मानते हैं और उसमें हमको सफलता भी मिलती है। और बात दमोह की, जहां पर पथरिया से विधायक रामबाई का विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर निकाय चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंची विधायक रामबाई ने विवादित बयान दिया। वोटरों से वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं यहां वोट नहीं देना है, वहां वोट नहीं देना है, तो क्या कांग्रेस के दल बदलू पूर्व अध्यक्ष को वोट देना है? अगर ऐसा प्रत्याशी आपके सामने आता है तो आप महिलाओं को चप्पल लेकर खड़ा होना चाहिए, तभी मानेंगे आप में दम है। हम तो हैं, हम तुम्हारे कागज ले लें और उते अध्यक्ष को पहुंचा दें कि लिस्ट में नाम जोड़ दो, और अध्यक्ष और पार्षद ने कट लगा दो कि नहीं जोड़ने आए, तो हम क्या कर लें? यही से सबसे कह रहे माता हरो कि एक दारे बीएसपी को प्रत्याशी जिताओ, और फिर तुम्हारे काम न हो में तो कौन हम रजिस्ट्री करवा रहे? तुम्हारे से रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हम। एक बार आप लोग लगाओ, हाथी पे वोट दो, एक दार है आपके काम ने होंगे, हम कान पकड़ लग, जो विधायक तो हम रहे हैं। लेकिन जब पकड़ सकती है तुम लोग ही बात से, अब कौन कह रहा हो के इहो नहीं देने, कौन कह रहा वो नहीं देने, तो कौन हो देने? जो जीत जो कांग्रेस को हो तो वही हो देने का वोट तुम्हारा। पूरी पार्टी बदल रही, बताओ कितनी पार्टी बदल गई पार्टी में यार। और फिर एसटी समाज के लाने भाई जो बताओ, सब पहले बीएसपी में हो तो फिर ई में चलोगा फिर, और आपके तो पूर्व अध्यक्ष आवे। भोपाल पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम यहां तीसरा विकल्प बने, क्योंकि कांग्रेस की नाकामी से जनता के बीच वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। पहली मर्तबा एमआईएम पार्टी म्युनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और जबलपुर में हमारे 7 कैंडिडेट्स हैं, खंडवा में 13 कैंडिडेट्स हैं और एक मेयर का कैंडिडेट है, इंदौर में 4 कैंडिडेट्स हैं, बुरहानपुर में 14 हमारे कैंडिडेट्स हैं और एक मेयर का कैंडिडेट है, रतलाम में 3 कैंडिडेट्स हैं, खरगोन में 7 हैं और भोपाल में 6 हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपने सियासी सफर का आगाज किया है मध्य प्रदेश। खरगोन में 10 अप्रैल को भड़की हिंसा के बाद कुछ इलाकों में प्रशासन ने उपद्रवियों को रोकने के लिए बैरिकेड और दीवार बनाकर रास्ता बंद कर दिया था। माहौल शांत होने के बाद भी इन इलाकों में दीवार अभी तक बनी हुई है। प्रशासन ने आम रास्ते से दीवार को नहीं हटाया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। रास्ता बंद करने पर खसम सबाड़ी के सलीम अहमद ने इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाकर दीवार हटाने की मांग कोर्ट से की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कलेक्टर को 4 सप्ताह में मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। सलीम अहमद का कहना है कि दीवार लोगों के बीच नफरत की याद दिलाती है, इसीलिए इस दीवार को हटाना जरूरी है। लोग यहां अमन चैन से रह रहे हैं, इस दीवार की कोई जरूरत अब नहीं है। हाईकोर्ट में गए हैं और इसकी याचिका हाईकोर्ट में लगाई है हमने, और हम हाईकोर्ट जो फैसला करेगा हम उस पर इत्तेफाक रखेंगे। क्या मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट? हम ये दीवार हटना चाहिए। ये नफरत की दीवार है, इसको हटना चाहिए। ये दीवार जब ये दीवार बाकी रहेगी, जब लोग देखेंगे तो वो वही फसाद की याद आएगी और लोग नफरत की अपने अंदर चिंगारी सुलगाएंगे। सर ये कानून व्यवस्था के लिए अच्छा है, और इधर से ही दंगाई आए थे, इधर से ही पथराव और सारा इधर से ही चालू हुआ था, और उसके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब इधर कोई आप
ज़्यादा परेशानी नहीं है ये बैरिकेड लगने के बाद। हम आपसी संबंधों में दीवार क्यों, आपसी सामंजस्य बिठा के इस चीज को यदि दोनों पक्षों के लोगों को बिठाया जाए, युवा वर्ग का युवा संवाद कराया जाए तो इस मैटर का हल। रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव, आगजनी और हिंसा की घटना के बाद 24 दिन तक शहर में कर्फ्यू लगा था। उसके बाद प्रशासन के द्वारा जो स्थानीय लोग हैं उनकी शिकायत के चलते हुए एक कानून व्यवस्था को लेकर और यहाँ भविष्य में पुनः विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो उसको लेकर कुछ क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगा दिए थे, कहीं दीवार बना दी गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और याचिका में जो संज्ञान लिया गया और कलेक्टर को कानून व्यवस्था और गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया, तो अब ये देखना होगा कि ये जो कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया था आगे इसमें क्या होता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। और बड़ी खबर टीकमगढ़ से है, जहां मां ने 3 बेटियों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला जतारा थाना क्षेत्र के मोहारा गांव का है। इंदौर में युवक को लड़की से बात करना महंगा पड़ गया। युवक को गुंडों ने कपड़े उतारकर सड़क पर लात घूंसों से पीटा। आरोपी बाइक पर बैठाकर उसे उसके घर तक ले गए। यहां परिवार के सामने लकड़ी और चप्पल भी मारी। परिवार की महिलाओं ने इसका वीडियो बना लिया था। परिवार वालों ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना 10 दिन पुरानी बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चंदन नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आखिर मामला क्या था पूरा? बिल्कुल आरोप है कि एक युवती से बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ और इसको लेकर जैसे ही इन युवकों को पता चला, इन युवकों ने पीड़ित जो युवक है उसे एक सर्विस सेंटर से अपने साथ में लेकर आए, बाइक पर बैठाया और रास्ते में उसका मारपीट की। उसके बाद उस युवती और अपने घर के बाहर ले जाकर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसे निर्वस्त्र भी किया, उसकी वीडियो भी बनाया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। बहरहाल वीडियो लगभग 10 दिन बाद वायरल हुए हैं। पुलिस ने शुरुआती वक्त में मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया, लेकिन अब जानकारी है कि जो पीड़ित है उसे गंभीर चोटें आई है, वो अब तक उपचाररत है। लिहाजा पुलिस अब पूरे मामले में बयानों के आधार पर मामले में धाराएं बढ़ाने का दावा कर रही है, पूरे मामले में जांच की बात कर रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि इतनी बड़ी मारपीट हो जाती है, जो लोग हैं वो अपना इंसाफ खुद से करना तय कर लेते हैं, बावजूद इसके खौफ बहुत ज्यादा कानून का दिखाई नहीं देता है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह की कार्रवाई होती है। जो आरोप जिन युवकों ने मारपीट की है उन पर पूर्व में अपराध दर्ज है। आरोप है कि वो अवैध गतिविधि में भी शामिल रहते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया विकास। और सीधी जिले में 2 अलग अलग हादसों में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक की मौत हुई है। सभी घायलों को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। पहला हादसा भरतपुर में हुआ, जहां छत्तीसगढ़ के मुंगेली से यूपी के लखनऊ जा रही यात्री बस हादसे का शिकार हुई। दूसरा हादसा बैगहा गांव के पास हुआ, जहां एक यात्री बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। और डिंडौरी जिले